नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई समय समय पर अनेक कदम उठाती रहती है ताकि देश के उत्तर पूर्वी राज्य से यहां आए नागरिकों में सुरक्षा और अपनेपन का भाव पैदा किया जा सके। इसी श्रृंखला में हाल ही में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं तो रोजगार की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में देश के दूर दराज इलाकों से यहाँ लोगों का आना आम बात है। शिक्षा और रोजगार के मामले में दिल्ली देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के नागरिकों का भी पसंदीदा स्थान है। इसका अंदाजा इस क्षेत्र से दिल्ली आने वाले लोगों की तादाद को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। जाहिर है ऐसे में उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का मसला तो अहम है ही, साथ ही उन्हें यहाँ अपनेपन का एहसास हो ये भी बहुत आवश्यक है। लिहाजा दिल्ली पुलिस अनेक उपाय करती रहती है ताकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दार्जिलिंग के गोरखा और लद्दाख से आने वाले लोग राजधानी के माहौल में अच्छी तरह घुल मिल सके और समावेशी समाज और विविधता में एकता की भावना को मजबूती प्रदान की जा सके। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस की उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष इकाई के विशेष आयुक्त अजय चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर इस टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य अतिथिगण भी इस दौरान मौजूद रहे। 15 अगस्त आज़ादी के अवसर पर दिल्ली पुलिस की स्कूनर यूनिट ने हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनके जो रहने वाले लोग दिल्ली में हमारे साथ रहते हैं उनके लिए एक विशेष बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत ही उत्साह के साथ न केवल युवा बल्कि वरिष्ठ लोगों ने भी हिस्सा लिया है और बहुत ही इसकी सराहना हो रही है। बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से बैडमिंटन जितना लोकप्रिय है नॉर्थ ईस्ट में उसी लोकप्रियता को बनाए रखते हुए इसमें हिस्सेदारी की है और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा अनिवार्य 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष इकाई द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। उत्तर पूर्वी राज्यों, दार्जिलिंग के गोरखाओं और लद्दाख के कुल 80 प्रतिभागियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जो अलग अलग पृष्ठभूमि और व्यवसायों से जुड़े थे। इस टूर्नामेंट के विजेताओं और प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए और जमकर उनका उत्साह बढ़ाया। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि हमारा दिल्ली में कई नॉर्थ ईस्ट के लोग, इंडियन लद्दाखी है और गोरखा दार्जिलिंग है, का स्कैटर्ड जगह में है, तो हम लोग उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाने के लिए हमने ये कोशिश किया है, जिसके तहत कई लोग पार्टिसिपेंट आया है। कुल मिला के 80 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें कई विभिन्न ट्राइब्स के नॉर्थ ईस्ट के लोग थे और उसमें से कोई रिलीजियस लीडर भी था, पास्टर्स था, प्रोफेसर्स था, डॉक्टर्स था। खास बात यह है कि ये महज एक टूर्नामेंट भर नहीं था, बल्कि इसने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दार्जिलिंग के गोरखाओं और लद्दाख के ऐसे लोगों को मिलाने का साझा मंच प्रदान किया जो एक दूसरे से परिचित नहीं थे और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। जाहिर है इस टूर्नामेंट के आयोजन से दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गोरखाओं और लद्दाख के विविध समुदायों के लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। टूर्नामेंट की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ इसमें भाग लिया और अपने बेहतरीन व रोमांचक खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। लोगों को काफ़ी उत्साहित से पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने
ये कहा कि ये पहली बार जो हम लोग कंडक्ट किया है, जिसके तहत एक दूसरे को जानने का मौका मिला इनको, एक दूसरे को, क्योंकि गोरखा जैसे दार्जिलिंग के लोग हैं, नागालैंड के बारे में नहीं जानता है, मेघालय के बारे में नहीं जानता है। तो ये कंडक्ट करने से एक प्लेटफॉर्म में हमने एक बेचारा नॉर्थ ईस्ट के लोग एक बेचारा आपस में जोड़ने का हमने इसका अभियान चलाया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बैडमिंटन का नाम पर जब हमने वो किया गया है तो कई लोग बहुत उत्साहित था और उनका जो फीडबैक हमें दिया गया बहुत अच्छा लगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई राजधानी में रह रहे उत्तर पूर्वी राज्यों, दार्जिलिंग के गोरखाओं और लद्दाख के लोगों की समस्याओं से सफलतापूर्वक निपट रही है। साथ ही यहाँ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। इन क्षेत्रों के लोगों का परस्पर विश्वास और मजबूत हो, साथ ही वो एक दूसरे के निकट आ सकें, इसके लिए विशेष इकाई भविष्य में भी इस प्रकार के टूर्नामेंट और अन्य कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी। केवल प्लेयर ही नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो उत्साही लोग थे वो सभी आया, सभी आपका 55 साल का 56 साल का लोग पार्टिसिपेट किया है। उनका ये अर्ज था कि अगले बार की एज ग्रुप के साथ ही किया जाए, ताकि उन लोग और भी अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे अगले बार कंडक्ट करें। एक एज क्राइटेरिया रखेंगे, जो उम्र का जो लिहाज से रखेंगे, जो क्योंकि आपका 18 साल और 50 साल को तो अंतर तो है ही है, तो खेल में भी थोड़ा सा वो रहता है। उनका ये फीलिंग था कि इस तरह अगर बनाए योजना करता है, अपने टूर्नामेंट रखता है, तो एज का भी थोड़ा क्राइटेरिया रखे। फिर हम कोशिश करेंगे, हमारा बाय ब्लेसिंग्स ऑफ और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर जो हमारा सुनार का है, आगे भी हम कोशिश करेंगे और अच्छा कंडक्ट कर सकें। मतलब बहुत साफ है कि एक व्यापक मिशन के अंतर्गत विशेष इकाई द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसके दौरान विविधता में एकता, आपसी सामंजस्य और समावेशी समाज की भावना का बहुत ही शानदार तरीके से संदेश दिया गया, जो भारत देश की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। Look at this one. Another startup founder going bust. You're exhausted. Why not take a break? Just one hit. You need an escape. We can give you that. Imagine the relief. No more stress. Just peace. Call. Just call. It's so easy. Just one call. You're stronger than this. और अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस के 18 अधिकारियों और कर्मियों को उनकी सेवाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों में पदक प्रदान किए गए। इनमें से 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया, जबकि 16 अधिकारियों और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से नवाजा गया है। ये सभी पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट में तैनात रहे हैं। इनमें से कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने पुलिसिंग को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। वहीं ऐसे जाबाज पुलिसकर्मी भी हैं जिन्होंने कुख्यात बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इन बहादुर पुलिसकर्मियों की सेवा की बदौलत दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है। बाहरी जिला पुलिस ने स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न दिलाने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 जालसाज कपिल गुरु, हरिंदर सिंह राठौर और लक्ष्मीकांत को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन पोस्ट कर स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न दिलाने का प्रलोभन दिया करते थे। जब लोग इनके जाल में फंस जाते थे तो आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से उनसे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते थे। इसी तरह आरोपियों ने पीतमपुरा निवासी एक शख्स को 22 लाख रुपए की चपत लगाई थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित व्यक्ति ने साइबर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इसी के तहत मामले की छानबीन करते हुए पुलिस ने रकम ट्रांसफर किए बैंक खातों की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए टेक्निकल सर्विलांस की मदद से एक आरोपी की लोकेशन को पंजाब के खरड़ में ट्रैक कर लिया। इसके बाद एक पुलिस टीम फौरन खरड़ स्थित उनके ठिकाने पर पहुंची और आरोपी कपिल गुरु को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से की गई पूछताछ के आधार पर ठगी की वारदात में शामिल अन्य दोनों आरोपियों को जयपुर से धर दबोचा। बाही जिला में साइबर पुलिस स्टेशन में एक विशाल नाम के युवक के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने साइबर फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। इसमें हुआ यूं कि विशाल जो था वो इंस्टाग्राम पे सर्फिंग कर रहा था और वहाँ पे किसी लिंक को उसने क्लिक किया। उसके माध्यम से वो व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे फेक मेंबर्स बहुत हाई रिटर्न्स का एडवर्टाइजमेंट लगा रहे थे और इस आदमी ने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए ही वाज अल्यूर्ड, लालच में फंस गया वो आदमी और उसने 22 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 1 डेबिट कार्ड बरामद किया है। द्वारका जिला पुलिस ने हामेश नाम के एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट के 9 मामलों को सुलझाने में कामयाबी मिली है। आरोपी अलग अलग तरकीबों से बुजुर्ग महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे सोने के गहने ले लेता था। इसके बाद उन गहनों के बदले आरोपी धोखे से महिलाओं को कैश के रूप में कागजों का एक बंडल थमाकर मौके से रफू चक्कर हो जाता था। इन्हीं तौर तरीकों का इस्तेमाल कर आरोपी ने द्वारका में कई महिलाओं को अपनी जालसाजी का शिकार बनाया था। धोखाधड़ी की मिली उन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गहनता से छानबीन की और आरोपी हामेश की पहचान कर ली। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी और आरोपी को द्वारका के सेक्टर 16 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर पवन, प्रवेश, अमित, रवि ठाकुर, कृष्ण, गुड्डू और विकास कुमार नाम के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा अलग अलग इलाकों में सक्रिय अवैध शराब तस्करों पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। इसी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जिला क्षेत्र के पालम गांव, मोतीबाग, वसंत कुंज और ब्रह्मपुरी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध शराब के 8,528 क्वार्टर, 8 कार और 1 स्कूटी बरामद की है।
उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों से ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 जालसाज राजू, गुड्डू और पप्पू को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लोगों को कॉल कर बलात्कार के मामले में उनके रिश्तेदारों के पुलिस कस्टडी में होने की बात कहकर डराते थे। जब लोग डर जाते थे, ये उनके रिश्तेदारों को छोड़ने के बदले में लाखों रुपए उनसे अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने अमर कॉलोनी इलाके में रहने वाली एक महिला से उसके पति को छोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए ठग लिए थे। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मनी ट्रेल और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन को बिहार में ट्रैक कर लिया और इन्हें वहां से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। नॉर्थ ईस्ट जिले की साइबर टीम ने एक बार फिर एक अच्छा काम किया। बिहार से 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया। एक ये केस है जिसमें नकली पुलिस वाले बनके एक महिला को चीट किया गया। 2 लाख रुपए उनसे चीट करके ले लिए और जो महिला है वो भी एक सरकारी अफसर की पत्नी है। और टीम ने अभी 3 लोगों को अरेस्ट किया गोपालगंज बिहार से और अभी आगे तफ्तीश जारी है। इसमें कुछ लोगों की अरेस्ट और करनी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 15 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड सहित 14 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात आपराधिक गिरोह के एक शार्प शूटर अंकित को गिरफ्तार किया है। हाल ही में आरोपी ने हरियाणा के सोनीपत में अपने साथियों के साथ मिलकर आपसी रंजिश के चलते एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया था। इसके साथ ही आरोपी पर हत्या, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट के 7 आपराधिक मामले दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग पुलिस थानों में पहले से दर्ज हैं। पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली थी कि सोनीपत में हुई एक शख्स की सनसनीखेज हत्या की वारदात में शामिल आरोपी दिल्ली के छावला इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस बिना समय गंवाए मौके पर पहुंची और संभावित स्थान पर ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की है। उत्तरी जिला पुलिस ने कोरियर कंपनी के कर्मचारियों से हुई लूटपाट के मामले को सुलझाया है। इस मामले में पुलिस ने जतिन, रोहित, गौतम गुप्ता, ज्ञान हाशमी, गौतम और आकाश नाम के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के परिचित करोलबाग स्थित एक कोरियर कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने मनी कलेक्शन एजेंट्स द्वारा पैसे लाने ले जाने की जानकारी अपने साथियों से साझा की थी। इसके बाद आरोपियों ने 2 कलेक्शन एजेंट्स को चाकू की नोक पर उस वक्त लूट लिया जब वो सराय रोहिल्ला इलाके से 2 लाख रुपए इकट्ठा करके लेकर जा रहे थे। पीसीआर कॉल के जरिए मिली इस वारदात की सूचना के बाद सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन छानबीन की। पुलिस के शक की सुई कोरियर कंपनी के 2 कर्मचारियों जतिन और गौतम गुप्ता पर अटक गई। पुलिस ने जब उन दोनों से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने लूट की वारदात में अपना हाथ होना कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने उनकी निशानदेही पर दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर लूट में शामिल इनके साथी रोहित, गौतम, ज्ञान हाशमी और आकाश को भी धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल 2 स्कूटी सहित लूटी गई रकम भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने नकली नोट बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अनस खान, अमन और विकास कुमार नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनस खान ने सोशल मीडिया के जरिए एक अनजान व्यक्ति से संपर्क किया था, जिसने फेक करेंसी नाम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ था। दोनों के बीच संपर्क होने के बाद उस व्यक्ति ने आरोपी अनस को कई बार नकली नोटों की डिलीवरी दी थी, जिसे उसने आगे अपने साथियों को सप्लाई कर दिया था। ऐसे ही एक रोज जब आरोपी अनस नकली नोटों की डिलीवरी देने के लिए द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के नजदीक आने वाला था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और आरोपी अनस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस गोरख धंधे में शामिल अन्य दोनों आरोपी अमन कुमार और विकास कुमार को भी पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन के नजदीक से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,40,400 रुपए कीमत के 200 मूल्य के 701 नकली नोट, 3 मोबाइल फोन और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया है। तिगरी क्षेत्र में पिस्तौल के बल पर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए दक्षिण जिला पुलिस ने रहीस नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी और इसके साथी ने बाइक पर सवार होकर तिगरी इलाके में लूट के इरादे से एक दुकान पर धावा बोला था।
विरोध करने पर आरोपी और इसके साथी ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी और उससे 1 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल छीना और बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पीसीआर कॉल के जरिए तिगरी पुलिस थाने को इस वारदात की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहनता से छानबीन करते हुए घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही मौके से मिली बाइक से जुड़ी जानकारी भी जुटाई। इसके बाद पुलिस अपने सूत्रों और टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक भी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने एक शख्स की हत्या की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी विपिन के साथ 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में लिया है। मोहन गार्डन पुलिस थाने में पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि 4 संदिग्ध लोगों ने एक शख्स की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन जांच पड़ताल में जुट गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने तेजी से अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की और आरोपी विपिन को उसके ठिकाने से गिरफ्तार करते हुए अन्य 3 नाबालिगों को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सुनील और प्रवेश को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2008 में रोहिणी इलाके में 4 किलोग्राम सोने की लूट हुई थी, जिसमें आरोपी सुनील शामिल था। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के बाद इस मामले में इसे सजा भी हुई थी। साल 2023 में पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद इसने ताबड़तोड़ लूट की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। हाल ही में हरियाणा के करनाल में आरोपी सुनील और प्रवेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर चावल व्यापारियों से पिस्तौल के बल पर 18 लाख रुपए लूट लिए थे। इस वारदात में शामिल इनके साथियों को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये दोनों अभी तक फरार चल रहे थे। हरियाणा पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्त पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इनकी तलाश में मुस्तैदी से जुटी थी और इनकी तलाश में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी बीच पुलिस को अपने मुखबिर से पुख्ता जानकारी मिली कि लूटपाट करने वाले गैंग के 2 सदस्य कार में सवार होकर रोहिणी सेक्टर 34 में आने वाले हैं। इस पर फौरन पुलिस की एक टीम ने निर्धारित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फर्जी तरीके से लोगों को अपना फ्लैट बेचने के आरोप में एक शख्स अमित सरीन को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के 2 मामलों में आरोपी को भगौड़ा करार किया हुआ था। पुलिस ने भी इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी का रोहिणी के सेक्टर 24 में एक फ्लैट था, जिसे इसने फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोगों को बेच दिया था। इस फर्जीवाड़े का शिकार बने पीड़ितों से शिकायत मिलने पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। गहनता से की गई जांच पड़ताल का ही परिणाम रहा कि पुलिस आरोपी को चंडीगढ़ स्थित इसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बैन चल रही चाइनीज मांझे बेचने वालों की धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर 7 के एक गोदाम में भारी मात्रा में चाइनीज मांझा स्टॉक किया गया है। इस पर फौरन क्राइम ब्रांच की एक टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की और एक आरोपी को दबोचकर मांझे को अपने कब्जे में ले लिया। इसी तरीके से पुलिस ने दरियागंज और आजाद मार्केट में चाइनीज मांझा बेचने की सूचना मिलने पर अन्य आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चाइनीज मांझे के 12,143 रोल्स बरामद किए हैं। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उत्तर बाहरी जिला पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुरु, हेमंत, रोहित और प्रवेश नाम के ये आरोपी दिल्ली हरियाणा हाईवे पर केवल लग्जरी कारों को अपना निशाना बनाते थे। ये हमेशा हथियारों से लैस होते थे ताकि लूटपाट के दौरान कोई बाधा बने तो उसे ठिकाने लगाया जा सके। कार जैकिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी थी ताकि इस प्रकार की वारदातों पर लगाम कसी जा सके।
इसी का नतीजा रहा कि पुलिस के हाथ अहम सूचना लगी कि हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपी रोहिणी के सेक्टर 30 के नजदीक एक कार में सवार होकर आने वाले हैं। इसी के तहत फौरन पुलिस की टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी कर चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद कर ली है। दक्षिण जिला पुलिस ने हौस खास इलाके में घर में हुई लाखों रुपए की सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए एक महिला आरोपी और उसके साथी मुबारक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला उस घर में घरेलू सहायिका के रूप में काफी समय से काम कर रही थी। घर के काम करते वक्त आरोपी महिला की नजर घर के नोटों से भरे एक बैग पर पड़ी। इसके बाद महिला ने उस बैग को उठाया और अपने साथी मुबारक के साथ लेकर फरार हो गई। घर के मालिक को जब इसका पता चला तो उसने इसकी शिकायत हौस खास पुलिस स्टेशन में कर दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी महिला के फरारी रूट को खंगाला गया। साथ ही उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की भी छानबीन की गई। इसके आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध नंबर की पहचान कर ली, जिसकी लोकेशन हरियाणा के पानीपत में आ रही थी। पुलिस की एक टीम ने जब पानीपत में संभावित स्थान पर छापा मारा तो आरोपी महिला अपने साथी मुबारक के साथ वहां मौजूद मिली, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से 49 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस और आम जनमानस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो, इस उद्देश्य से उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और सामान्य नागरिकों ने जिला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। उन सुझावों को बैठक में मौजूद सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गौर से सुना और सामाजिक सुरक्षा चक्र को और अधिक मजबूत करने का भरोसा दिलाया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।